एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम ये जानेंगे एनवेलप टूल द्वारा टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट की शक्ल में कैसे चेंज किया जाता है। साथ ही साथ में हम देखेंगे एक्सट्रूड टूल और उस एक्सट्रूड टूल की हेल्प से हम टेक्स्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है एनवलप टूल एंड एक्सट्रूड टूल। एनवलप टूल काम आता है कोई भी शेप को 5 अलग अलग वे में एनवलप में चेंज करना। एनवलप मतलब लिफाफा नहीं, इनका एनवलप का मतलब कुछ और होता है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एनवलप टूल। एनवलप में पहला तो है अनकंस्ट्रेंड मोड। इसमें हम इस शेप को, चाहे टेक्स्ट हो चाहे ये ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पर, किसी भी एज पर हम इस तरह से एडिट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से, ऐसा अगर हमें कोई शेप बनाना हो लहराते हुए तो वो हम ऐसे फ्री हैंड शेप से कर सकते हैं। ये कहलाता है अनकंस्ट्रेंड मोड। इसके अंदर जो नोड में जो प्रॉपर्टी होती है वही इसमें आ जाएगी। जैसे कि ऐसे हैंडल की प्रॉपर्टीज जो है ये आ गई। अब इससे हम ऐसे हैंडलिंग कर सकते हैं लाइक। तो अब जैसे ऐसा फ्लैग टाइप बना दिया और वो हमने प्लेस कर दिया कहीं पर भी। कुछ इस तरह से ये फ्लैग बनाने के काम आएगा। कलर ले लो आप कुछ भी इस तरह से। तो ये अनकंस्ट्रेंट मोड का मतलब होता है। इसमें ये लाइन दोनों अगर इक्वल चाहते हो कि भाई इक्वल वो हो कर्विंग, तो ये इक्वल होगा। इधर जितना जाएगा उतना उधर अपोजिट में जा रहा है। यहाँ अगर लेते हैं एक छोटा, मतलब एक कम होगा और एक ज्यादा होगा कर्विंग। इसके बाद में मेक नोड कस्प। इसका मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर एक को करेगा दूसरे को छोड़ देगा। ऐसे दोनों आपस में लिंक खत्म हो जाएगी इस तरह से। तो ये हम यहाँ से इस प्रकार से नोड एडिटिंग कर सकते हैं। अगर ये लाइन सीधी रखनी है तो ये जो नोड बीच में जो सेलेक्ट कर रखा है इसको स्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये नोड एक्स्ट्रा है, इसको हटाना है तो माइनस कर सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा। हमने यहाँ जो कर्विंग दे रखी है, इसको कर्विंग को थोड़ा चेंज करना है तो हम यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये जो दो एक्स्ट्रा है इनको हटाना है तो ये माइनस कर सकते हैं। तो हटाने का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें कर्विंग कर नहीं सकते। कर्विंग तो फिर भी दो नोड्स के बीच में तो होगी। ये कुछ इस तरह से मैंने ये फ्लैग का ये शेप ले लिया, क्योंकि अब मैंने इस थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। तो ऐसे में चेंजेस कर सकता हूँ। ये अनकंस्ट्रेंड मोड का मतलब होता है ये वाला। फिर है स्ट्रेट मोड। स्ट्रेट मोड में क्या होगा, अब जैसे मैं टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ, इस टेक्स्ट को भी हम फ्लैग मोड में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट पर भी कर सकते हैं। तो मैंने टाइप किया, टेक्स्ट को बड़ा किया, रिसाइज, और इसको कुछ इस तरह से 3D टाइप प्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एनवलप टूल लेंगे, स्ट्रेट मोड में जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मोड में हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से स्ट्रेट एकदम बिल्कुल। तो अभी ऐसा लगेगा जैसे पीछे की तरफ से आगे से ऐसा आ रहा है, ब्लोइंग इफेक्ट, कि भाई यहाँ से पीछे से आगे की तरफ एलान करते हुए आ रहा है ऐसा। तो और इसको हम पर्सपेक्टिव व्यू भी कह सकते हैं कि ये इस साइड की दीवार पर अगर कुछ लिखा हुआ दिखाना हो तो हमें यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं। कोई भी बिल्डिंग के अगर वॉल, अगर इस साइड की वॉल हो, जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल को बनाया तो ये तो सीधा रेक्टेंगल है। अगर ये दीवार की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता तो हम इसको पर्सपेक्टिव करके दिखा सकते हैं। कंट्रोल क्यू कर लेंगे, कंट्रोल क्यू करके इसको भी वैसा ही शेप दे देंगे जैसे वॉल बनी हुई होती है, वैसा हम इसको शेप दे देंगे। कुछ इस तरह से वॉल बनेगी मान लीजिए। अब यहाँ आपको कुछ लिखा हुआ दिखाना है तो वो हम ऐसे एनवलप कर सकते हैं। तो ये एक एनवलप है, स्ट्रेट एनवलप। इस स्ट्रेट एनवलप में हम बीच में भी अगर कुछ नोट ऐड करना चाहें, तो जैसे ये मैंने स्ट्रेट एनवलप ले रखा है, सेंटर में जो नोट दे रखा है इसको मैं ऐसे कर दूंगा सीधा, फिर ऐसे बड़ा होते हुए। ये मैं चेंज यहाँ से कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पर बड़ा करना चाहें यहाँ बढ़ा सकते हैं, दोनों नोट साथ साथ में चलेंगे। थोड़ा इसको बढ़ाएंगे, एनवलप इस तरह से हो जाएगा। स्ट्रेट एनवलप का ये मतलब होता है। यहाँ से हम इफेक्ट को नन कर देंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर एनवलप के अंदर जो ऑप्शन है वो है कर्व, एक आर्क लेना। तो यहाँ से अगर मैंने नोट लिया तो एक ही आर्क लेगा, नीचे की लाइन स्ट्रेट रखेगा। हम चाहते हैं कि नीचे की लाइन भी साथ साथ में कर्व हो, तो ये आर्क मोड लेंगे, इसे कहते हैं सिंगल आर्क मोड। कंट्रोल बटन से ये नोड हम मिड वाला क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाली लाइन भी साथ साथ में होगी, ऐसे राउंड शेप में लिखा हुआ आ जाएगा। ये होता है सिंगल आर्क मोड का। अब चाहे नीचे करो चाहे ऊपर की तरफ करो, कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये ऐसा होगा। विदाउट कंट्रोल करेंगे तो सिर्फ एक ही साइड से होगा। ठीक है, नन कर देंगे। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है एनवलप के अंदर वो है डबल आर्क। दो तरफ आर्क बनेंगे। अगर मैं बिना कंट्रोल के करता हूँ और मिड से मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो टेक्स्ट को ऐसे डबल आर्क मोड में ऐसे शो कराएगा ये। और अगर मैं कर देता हूँ कंट्रोल बटन के साथ में इसको डबल आर्क मोड में, तो ये दोनों लाइन को एक साथ करेगा। यहाँ से कंट्रोल के साथ में मैं करता हूँ तो ये दोनों लाइनों को साथ में करेगा, इस तरह से वेव्स टाइप कर देगा।
और अगर मैं ये नहीं करता हूँ और इसमें अनकंस्ट्रेंट करता हूँ, जो सबसे पहले बताया है, ये अनकंस्ट्रेंट करता हूँ, तो इस तरह से मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ऐसे लहराते हुए इफेक्ट शो करा सकता हूँ। तो ये सेंटर में जो नोड आया हुआ, इसको मैंने यूँ ले लिया, फिर ये और नीचे ले लिया, इसको भी और नीचे ले लिया, इसको मैंने और ऊपर ले लिया, इसको और ऊपर ले लिया, ये मैं अंदर की साइड में ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये होती है अनकंस्ट्रेंट मोड। इस तरह से मैं ऐसे, जैसा मैंने ये बनाया वैसा वैसा इसमें भी ये चीज कर सकता हूँ। अनकंस्ट्रेंट मोड में जो बीच के नोड हटाने हैं तो मैं बीच के नोड माइनस भी कर सकता हूँ, और बीच के नोड माइनस करने के बाद में डायरेक्शन हैंडल में कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, जैसा अभी मैंने ऑब्जेक्ट पे किया था, तो उस तरह से इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये लिया, यहाँ से ये नोड पकड़ेंगे इसको, और इसका जो डायरेक्शन हैंडल है वो यहाँ है, इस तरह से ये चेंज करेंगे। इसका डायरेक्शन हैंडल यहाँ है, ये देखिए ऐसे चेंजेस। बीच में अगर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको भी हम माइनस कर सकते हैं, इसको भी हम माइनस कर सकते हैं, माइनस नोट करना, और ऐसे लहराते हुए टेक्स्ट को हम प्रेजेंट करना चाहें तो इस एनवलप से कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये है एनवलप टूल का रोल। अब है कि ये ऑप्शन क्या है, ये इसका मतलब है लाइंस को साथ साथ में रखें। ये ऑप्शन है कि अब इसके ऊपर एक नया एनवलप अप्लाई कर दे, इसको जारी रखते हुए एक नया। तो अब ये क्या होगा, मैंने सेलेक्ट किया इसको और इसको मैंने कर दिया कंटिन्यू। अब ये तो रहेगा ही। अब अगला जो मैं चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ, तो इसके अंदर मैं कंट्रोल बटन के साथ में ऐसा कर लेता हूँ, तो एक एनवलप तो ही है, उसके ऊपर एक और लग गया। अंडू करेंगे यानी कि कैंसिल करेंगे तो पहला वाला जो लास्ट वाला है वो कैंसिल होगा, उससे पहले वाला नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। फिर है कि क्रिएट एनवलप फ्रॉम, किसी शेप के जैसा बनाना। तो मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन बनाता हूँ, ये पॉलीगॉन बनाता हूँ यहाँ से। अब मैं इस टेक्स्ट को भी ऐसा करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट को भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी, जैसे बजाज का लोगो था इस तरह से पुराना टाइप का स्टाइल में, वैसा मैं इसको करना चाहता हूँ, पॉलीगॉन की तरह करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को। तो हम क्या करेंगे, एनवलप टूल लेंगे, क्रिएट एनवलप फ्रॉम। ये क्रिएट एनवलप फ्रॉम हम एरो करेंगे उस ऑब्जेक्ट की तरफ जैसा हम ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को बनाना चाहते हैं। तो टेक्स्ट भी वैसा हो जाएगा, देखिए बी छोटा हो गया, ए बड़ा, जे और बड़ा, पी छोटा, इसी शेप की तरफ हो गया। इसको हम क्या करेंगे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट के थ्रू बना के और कुछ इस तरह से सेंटर में इसको रख देंगे, ये प्लेन इस तरह से लो हो जाएगा। क्रिएट एनवलप फ्रॉम, किसी शेप की आकृति को टेक्स्ट पर अप्लाई कराना, ये क्रिएट एनवलप फ्रॉम का मतलब होता है। अब अगर यही इफेक्ट हमें किसी और टेक्स्ट पर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 वर्ड का, मैं ये लिख देता हूँ स्कोप कंप्यूटर्स, मैंने सपोज कीजिए टाइप किया, फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ और इसको पॉलीगॉन की तरह करना चाहता हूँ। तो मैं सेलेक्ट करूंगा इस ऑब्जेक्ट को, इसकी प्रॉपर्टी कॉपी करनी है, कहाँ से, यहाँ से। तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये टेक्स्ट भी वैसा हो जाएगा, भले ही वर्ड ज्यादा हो, लेटर ज्यादा हो, लेकिन ये करेगा इसी शेप की तरह। ये देखिए आप, तो ये सिंगल का और ये मल्टीपल टेक्स्ट का ये रोल होता है। कुछ इस तरह से ये शेप में कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट को, ये एनवलप का मतलब होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर जो दे रखा है वो है एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड क्या करता है, इसको 3D की तरह, जैसे ये टेक्स्ट लिया, इस टेक्स्ट के पीछे की तरफ भी शेडो ऐड कर देंगे, ये 3D हो जाएगा, लेकिन कलर जो है वही रहेगा जो लास्ट में कलर यूज किया हमने, ब्लैक यूज किया तो ब्लैक, शेडो में भी ब्लैक आएगा। हम चाहते हैं कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार जो आ जाएगी एक्सट्रूड की, इस प्रॉपर्टी बार में एक कलर का पोर्शन दे रखा है। क्या चाहते हो, आगे का भी सेम कलर, पीछे का भी? नहीं, मैं आगे कलर अलग चाहता हूँ, पीछे अलग कलर चाहता हूँ। रेड, ब्लैक कलर की जगह मैं रेड कलर कर देता हूँ। ये हो गया। अब ये करने के बाद में ये जो इसमें जो क्रॉस दिखाई दे रहा है, इससे मैं शेडो का जो डायरेक्शन है, एक्सट्रूड का जो डायरेक्शन है, वो चेंज कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से ये चेंजेस कर सकता हूँ। देखिए ये मैंने लिया, यहाँ पे लिया, ये चेंजेस कर सकता हूँ। इसकी शेडो की विड्थ बढ़ानी, पीछे की तरफ जितना पीछे ले जाना उतना पीछे ले जाकर के मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ये दिखा सकता हूँ। अब मैंने जैसे ये लिया, अब मैं कलर चाहता हूँ कि भाई 2 कलर आ जाए, शेडो में 2 कलर आ जाए, अभी एक ही कलर है, तो 2 कलर के लिए ये सिंगल कलर सेट के हम ये आएंगे डबल कलर की तरफ, यूज कलर सेटिंग। तो कलर सेटिंग में फिर से हमें बताना होगा, पहला कलर तो रेड हो, दूसरा कलर जो है वो हो जाए व्हाइट। ये 2 कलर की, पीछे से देखो व्हाइट होते हुए ये ब्लैक रेड की तरफ आ रहा है। अब मैं व्हाइट नहीं चाहता हूँ, तो इसकी जगह मैं ब्लू करना चाहता हूँ, तो ब्लू कर देता हूँ। तो यहाँ पे ब्लू, रेड एंड देन ब्लैक। ब्लैक कलर जो इसका मेन टेक्स्ट का कलर जो है वो है। तो अब मैं चाहता हूँ मेन टेक्स्ट सेलेक्ट करना, तो क्लिक कर देंगे बाहर, ऐसे बाहर क्लिक करके सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कलर चेंज करेंगे कि भाई मैं इसका कर देता हूँ ग्रीन, तो इसके सेकंड में भी कलर ग्रीन हो जाएगा। रेड करता हूँ, सेकंड कलर रेड हो जाएगा। ऑरेंज करता हूँ, ऑरेंज हो जाएगा। तो सेकंड कलर को चेंज करने के लिए दोबारा मुझे क्या होना होगा, प्रॉपर्टी में आना होगा। यहाँ कलर पे जो सेम कलर आ गया है मेन कलर की वजह से, इसको मैं दोबारा ऐसे चेंज कर दूंगा रेड। ये होता है
एक्सट्रूड टूल का रोल इस तरह से हम एक्सट्रूडिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट पर चाहे ऑब्जेक्ट पर ऐसे एक्सट्रूडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इस एक्सट्रूड टूल का रोल। इसका डायरेक्शन अगर हमें चेंज करना हो, ये हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक्सट्रूड का डायरेक्शन 3 लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं ऐसे घुमाएंगे तो इसका फेस चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे राइट साइड से दिखा रहा है ये टेक्स्ट को और लेफ्ट में इसकी शेडो दिखा रहा है। ये हम चेंजेस कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन। इसको फ्लैट ग्राउंड पर ऐसे दिखा सकता हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ उभरता हुआ। ये सामने रख सकता हूँ ऐसे, या रीसेट कर देता हूँ वापस, ये अपनी मेन जो लास्ट पोजीशन थी उस पोजीशन पर आ जाएगा। ये 3D का मतलब 3 डायमेंशनली ये जो एक्सट्रूड है इसको रोटेट करना। ठीक है, हम यहाँ से सिर्फ शेडो को कर पाएंगे और वहां से पूरा शेडो विद ऑब्जेक्ट कर पाएंगे। ये इस एक्सट्रूड टूल का रोल है। तो कोरल ड्रॉ X8 जो हम कर रहे हैं उसमें ये इफेक्ट टूल है। इसके अलावा जो नया कोरल ड्रॉ वर्जन है, जैसे कोरल ड्रॉ 21 है, हम उस पर काम करते हैं। अब इसमें नया टूल कौन सा है वो देखते हैं। बाकी टूल तो आपको वही मिलेंगे जो अभी अपन ने कोरल ड्रॉ 18 में किए हैं, X8 में किए वही मिलेंगे, लेकिन 21 में कुछ नए टूल इंट्रोड्यूस हुए हैं और वो भी इफेक्ट टूल में हुए हैं। तो वो अब हम देखते हैं कि नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, ताकि हम नए वर्जन में भी अगर काम करना हो तो हमें उस टूल के बारे में जानकारी हो। तो कोरल ड्रॉ 21 में हम जब ये नई फाइल लेते हैं, नई फाइल लेने के बाद में ठीक उसी तरह से देखिए सारे टूल वही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्टार ये जो दे रखा पॉलीगॉन, इसमें एक कॉम्प्लेक्स स्टार था वो हटा दिया है, इसकी जगह इम्पैक्ट टूल ले लिया है। तो इम्पैक्ट टूल क्या करता है, इस तरह से लाइनिंग का एक स्टार शेप बनाएगा, इन एंड आउट। ये दिया मैंने, अब देखिए ये बन गया इसका इन एंड आउट पोजिशन में। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ये स्टार बन गया, कॉम्प्लेक्स स्टार का ही एक रोल है। इस तरह से हम ये दे सकते हैं। और अब इसमें मैंने जैसे ये लिया, नेक्स्ट टूल लेता हूँ, इसी के अंदर इम्पैक्ट टूल का मैं जैसे लेता हूँ, यहाँ से शेप चेंज कर लेता हूँ, कभी राउंड चाहिए तो अगली बार क्या होगा, जब मैं ड्रॉ करूंगा तो जो लाइन की जगह है वो राउंड आएगा इस तरह से। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा राउंडनेस आ रहा है। दूसरा, यहाँ से मैं इसका क्या कर सकता हूँ, विड्थ बढ़ा सकता हूँ। जो सेलेक्टेड उसमें नहीं होगा, अब जो मैं बनाऊंगा नए में उसके अंदर आएगा ये चेंजेस उसके अंदर आएगा। यहाँ से परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, 100% कर देता हूँ। लाइन के अंदर जो सॉफ्टनेस आ रही थी वो 0 हो जाएगी, एंडिंग पॉइंट पे 100% हो जाएगा ये। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स में यहाँ से कम करता हूँ, 3 करता हूँ, 3 स्टेप का ये लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो ये क्या करता है, इम्पैक्ट टूल इस तरह से एक नया टूल है। स्टार बनाना हो कुछ इस तरह से हम यहाँ से बना सकते हैं, ये नया है। और बाकी तो सब वही है, देखिए ये सब हमने कर रखे हैं, ये सारे वही हैं, ये सब इनमें कोई चेंजेस नहीं है। स्मार्ट ड्राइंग भी हमने देखा वही है। ठीक है, टेक्स्ट टूल में टेबल वगैरह ये सारे वही है, ये सब वही है। यहाँ पर आप आते हैं एक्सट्रूड तक हमने देखा। नया टूल क्या है, ब्लॉक शेडो। तो ब्लॉक शेडो कोई भी ऑब्जेक्ट के पीछे शेडो ऐड करने का काम, ये भी एक तरह से 3D है। अगर मैं बॉक्स लेता हूँ, इस बॉक्स में मैं रेड कलर फिल करता हूँ, इसके पीछे मैं शेडो ऐड करना चाहता हूँ, ब्लॉक शेडो। फिर ब्लॉक शेडो करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, कितना शेडो पीछे लेना है, ये डेप्थ, ये 3D की तरह हो जाएगा ये। अब शेडो का कलर क्या चाहते हो वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरह से। मैं जैसे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने कर दिया, जैसे लिखा मैंने गॉड लिखा, कैप्स लॉक में लिख देता हूँ गॉड इस तरह से। अब इसके पीछे मुझे शेडो देनी है, इसके पीछे मुझे शेडो देनी है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट थोड़ा डार्क लेता हूँ ताकि 3D में मैं इसको प्रेजेंट कर सकूँ। फॉन्ट के लिस्ट में आकर के यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एरियल ब्लैक चाहता हूँ, मैं एरियल ब्लैक लेता हूँ, यहाँ से ये एरियल ब्लैक, तो ये टेक्स्ट वैसा हो जाएगा। कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ, या रेड ले लेता हूँ। रेड कलर लेने के बाद में इसके जो पीछे ब्लॉक शेडो, ये नया टूल है ब्लॉक शेडो, बाकी सारे कमांड वही है। तो ब्लॉक शेडो लेने के बाद में मैं इसको इस तरह से पीछे की तरफ शेडो ऐड करता हूँ, तो ये शेडो क्या आएगी, ब्लैक कलर में आएगी, ये ऐसा 3D हो जाएगा। अब इस 3D को और अच्छा खूबसूरत करना है और अच्छा करना है, तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ इसके अंदर कि भाई कलर जो आ रखा है ये ब्लैक तो रहे, लेकिन यहाँ शाइनिंग एज आ जाए, यहाँ पे शाइनिंग एज आ जाए। तो शाइनिंग एज लाने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत एडिशनल मैं फीचर यूज करूंगा। पहले तो शेडो मैं थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, इस तरह से डायरेक्शन वगैरह चेंज कर लेता हूँ, जैसा डायरेक्शन लेना है वैसा मैं डायरेक्शन लेता हूँ। अब मुझे इसको रियल एकदम दिखाना है, जैसे लाइटिंग आ रही है उसके ऊपर शेडो पड़ रहा हो, तो वो शेडो बनाने के लिए मैं पहले लाइन ड्रॉ करूंगा क्रॉस करते हुए कि कहाँ से कहाँ तक मुझे शेडो दिखानी है। तो मुझे यहाँ से दिखानी है, और कहाँ तक मुझे शेडो दिखानी है वो मुझे कर्व यहाँ तक आ रहा है, एक यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे, और यहाँ तक मुझे इसके अंदर शेडो दिखानी है। इसमें यहाँ से शेडो स्टार्ट करनी है, यहाँ पे फिनिश करनी है।
कुछ इस तरह से। ये शेडो मैंने ले लिया, शेडो के लिए मैंने लाइंस क्रॉस किए, ध्यान रखना आप। अब आप देखिए कि मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक चाहिए, यहाँ पे ब्लॉक चाहिए, यहाँ पे ब्लॉक चाहिए। दो क्रॉस किए इसीलिए हैं कि स्मार्ट फिल टूल से, ये जो स्मार्ट फिल टूल से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमारे पास लाइन का कोई काम नहीं है, तो इन लाइन को हम ऐसे डिलीट कर देंगे, इस तरह से लाइंस को डिलीट कर देंगे। ठीक है, लाइंस को डिलीट करने के बाद में इनके अंदर हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर डालेंगे। तो एक तो होता है बिल्कुल हार्ड कलर का जो है शेडो दिखाना, व्हाइट कलर फिल कर दिया, ये कुछ इस तरह से हटा दिया, तो ये शेडेड हो गया। ठीक है ना, इतना मजा नहीं आ रहा है, इसको सॉफ्ट करते हैं। तो सॉफ्ट करने के लिए इसको मैं क्या करूंगा, पहले तो कन्वर्ट करूंगा बिटमैप में। कन्वर्ट टू बिटमैप, इमेज में कन्वर्ट करेंगे। 300 dpi RGB कलर, ये इमेज में कन्वर्ट होने के बाद में इस पर हम लगाएंगे इफेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इसको इमेज में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन आउटलाइन भी है साथ में, इस ऑब्जेक्ट में देखिए आउटलाइन भी है। तो मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, आउटलाइन को क्या करेंगे, नन करेंगे। राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन कलर नन कर देंगे, राइट क्लिक करके इसकी भी आउटलाइन यहाँ से नन कर देंगे, इसकी भी आउटलाइन नन कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद में आउटलाइन नन करने के बाद में हम इसको करेंगे बिटमैप में कन्वर्ट। बिटमैप में कन्वर्ट करने के बाद में इसमें हम इफेक्ट देंगे ब्लर का। तो ब्लर के अंदर हम इसके अंदर यूज करेंगे गॉसियन ब्लर, थोड़ा सा धुंधला हो जाए, एजेस धुंधले हो जाएं। कितने, वो उतना वैल्यू हम यहाँ पे फीड कर देंगे इस तरह से, कितना धुंधला हो जाए। धुंधला होने के बाद में हम इसमें इफेक्ट डालेंगे, प्लास्टिक इफेक्ट। तो प्लास्टिक इफेक्ट डालने के लिए हम जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे और इसमें जाएंगे हम आर्टिस्टिक, सॉरी टेक्सचर में जाएंगे। इस टेक्सचर में मिलेगा प्लास्टिक इफेक्ट। तो ये प्लास्टिक इफेक्ट हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा इसका हाईलाइटिंग पॉइंट बढ़ाएंगे, डेप्थ कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और स्मूथनेस करेंगे। ओके करने के बाद में इसको हम देंगे ट्रांसपेरेंसी। ये जो ट्रांसपेरेंसी टूल है, इसमें लाइनियर ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन लेंगे और 75% ट्रांसपेरेंट कर देंगे इसको, ऐसे ट्रांसपेरेंसी लगा देंगे। अब आप देखिए शाइनिंग एज हो गया ऐसे दूर से। तो यही स्टेप इन सब में भी किया जाएगा। कैसे, हमने पहले इसके अंदर लिया, बिटमैप में गए, कन्वर्ट टू बिटमैप किया, इसको ओके किया, इसके बाद में इफेक्ट में गए, यहाँ से गॉसियन ब्लर ऑप्शन यूज किया, यहाँ से मैं यहाँ से ये गॉसियन ब्लर लेता हूँ, वैल्यूज जो है मैंने वही अप्लाई करनी है जो लास्ट में अप्लाई किया है। फिर ट्रांसपेरेंसी टूल से मैं इसका ट्रांसपेरेंसी कर देता हूँ, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ा देता हूँ, जितना उसमें दिया इतना इसमें देंगे। ये तरीका होता है। इसको हमने जो किया है, ये जो ब्लॉक शेडो है, खाली ब्लैक नहीं दिखाना होता है, इस तरह से हम शाइनिंग एज दिखाएंगे। और फिर उसके बाद में हम इफेक्ट में जाके गॉसियन ब्लर देते हुए ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करेंगे। ट्रांसपेरेंसी के लिए ट्रांसपेरेंसी टूल है, 62% दिया था इसमें लास्ट वाले में, तो इसमें भी 62% देंगे। ये ऐसे है। अब आप देखिए, एक हमने व्हाइट कलर डाला और एक हमने ये ब्लर वगैरह करके इसको शाइनिंग एज दिया, सॉफ्टनेस दे करके। तो ये रियलिस्टिक 3D की तरह दिखेगा। अब आप दूर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल तो चमकता हुआ दिखेगा एज इसका। तो ऐसा हमें काम करना हो तो ये ब्लॉक शेडो ही काफी नहीं होता है, उसके लिए हमें 2-3 ऑप्शन और भी करने होंगे जो मैंने आपको ये बताए हैं। यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल का मतलब होता है 2 ब्लॉक में से एक नया ब्लॉक बनाना। ये लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ब्लॉक बन रहा है, हाँ सेगमेंट बन रहा है यहाँ पे। तो इस सेगमेंटेड एरिया में नया ब्लॉक बना सकते हैं। अगर आउटलाइन नहीं चाहते हैं, नहीं आए तो नहीं आएगी। कलर चाहते हैं कि कलर आए, तो कलर कौन सा है वो कलर हम चूज कर सकते हैं। स्पेसिफाई कलर आउटलाइन नो, तो क्लिक करने पर क्या करेगा, स्मार्टली क्या करेगा, इन ब्लॉक के हेल्प से एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा ये। और ये अगर लाइनें हटा देते हैं तो ये वापस खत्म हो जाएगा। तो जहां पे लाइनें क्रॉस कर रही हैं, ऑब्जेक्ट क्रॉस कर रहे हैं, उनकी ओवरलैपिंग से एक नया शेप बनाना हो, मैंने सर्कल बनाया, फिर मैंने एक और सर्कल बनाया, इन दोनों की ओवरलैपिंग से ये शेप बन रहा है। तो स्मार्ट फिल टूल क्या करेगा, उसमें स्मार्टली ऑब्जेक्ट को बनाते हुए फिल कर देगा, नया ऑब्जेक्ट बना देगा, कलर कर देगा और ये प्रेजेंट हो जाएगा अलग से। ये इस स्मार्ट फिल टूल का रोल है। क्लियर? इंटरेक्टिव फिल वही है जो हमने F11 में किया है। इस तरह से जो डबल कलर फिल करना होता है, ये ऑन स्क्रीन हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जो ये व्हाइट कलर आ रखा है, ये व्हाइट कलर को हम चेंज करके इसको पीले में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा कलर एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने क्लिक किया, इसके अंदर व्हाइट कलर की जगह मैं पीला कलर लेता हूँ, ओके करता हूँ, ये आ गया देखो येलो कलर। या जो जिस कलर पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं ये कलर आ जाएगा। कलर की रेंज कंट्रोल करनी है वो ये हमसे कर सकते हैं। यही चीज हम क्या कर रहे थे, हम F11 से कर रहे थे। यहाँ से F11 करेंगे, ये मल्टीपल कलर का ये जो सारा फीचर है जो ऑन स्क्रीन आ रहा था वो यहाँ आ जाएगा। हम यहाँ प्रीव्यू करके ओके करके कर सकते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट इंटरेक्टिव फिल ऑप्शन से भी ये चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इफेक्ट टूल के बारे में।
नए वर्जन के हिसाब से भी देख लिया हमने, पुराने वर्जन में जितने थे वो भी हमने चेक कर लिया, यहाँ तक हमने ये कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी के कि भाई इसमें जो इंटरेक्टिव में और क्या है और मैश फिल टूल क्या है। तो इस तरह से अपना ये टूल बॉक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है।